आनंद बख्शी मृत्युशैय्या पर थे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जीवन के आखिरी दिनों में थे। एक दिन दिलीप कुमार उनसे मिलने आए। जैसे ही दिलीप साहब उनके कमरे में घुसे तो उन्हें देखते ही वो बोले, लाले कैसा है तू? आनंद बख्शी जी बिस्तर पर पड़े थे, काफी कमजोर हो चुके थे। दिलीप साहब को देखकर वो उठने की कोशिश करने लगे। दिलीप साहब ने जब गौर किया कि आनंद बख्शी उठकर बैठने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वो बोले, ओ तू मेरे कोल नहीं आ सकता, मैं तेरे कोल आ रहा हूं। दिलीप साहब ने अपने जूते उतारे और वो आनंद बख्शी साहब के बिस्तर पर चढ़े। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो देखकर कमरे में मौजूद आनंद बख्शी जी के पुत्र राकेश बख्शी की आंखें नम हो गईं। दिलीप साहब आनंद बख्शी के बराबर में लेट गए और उन्होंने बख्शी जी को गले से लगा लिया। वो मुलाकात खत्म करके जब दिलीप कुमार वहां से चले गए तो राकेश बख्शी ने अपने पिता आनंद बख्शी से कहा कि दिलीप साहब तो बड़े महान आदमी हैं। आनंद बख्शी ने बेटे से कहा, वो हमेशा से ही ऐसे हैं। फिर आनंद बख्शी ने बेटे को एक बहुत पुराना किस्सा सुनाया। वो घटना 1965 के किसी दिन घटी थी। शशि कपूर और नंदा की फिल्म जब जब फूल खिले ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। उस साल की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी जब जब फूल खिले। फिल्म का संगीत जबरदस्त हिट हुआ था, जिसे कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया था और सभी गीत आनंद बख्शी जी ने लिखे थे। फिल्म के सभी प्रमुख कलाकारों को सम्मानित करने के लिए मुंबई के षणमुखानंद हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया था। स्टेज पर सभी लोग बैठे थे। दिलीप कुमार उस समारोह के चीफ गेस्ट थे। आनंद बख्शी जी को यूं तो तब तक 8 से 9 साल हो चुके थे काम करते करते, लेकिन जब जब फूल खिले उनकी पहली हिट फिल्म थी। स्टेज पर आनंद जी की कुर्सी सबसे कोने में थी। दिलीप साहब सहित स्टेज पर मौजूद सभी लोगों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया, लेकिन आनंद बख्शी जी को कोई गुलदस्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद दिलीप कुमार ने नोटिस किया कि सभी के हाथ में गुलदस्ता है, लेकिन आनंद बख्शी के पास नहीं है। दिलीप साहब को भी एक गुलदस्ता दिया गया था। वो गुलदस्ता हाथ में लिए दिलीप साहब आनंद बख्शी जी के पास आए और उनसे पूछा, तुम आनंद बख्शी हो ना? इस फिल्म के गीत तुम्ही ने लिखे हैं ना? बख्शी जी बोले, हाँ जी, मैं आनंद बख्शी हूं। तब दिलीप साहब ने उनसे पूछा, तुम्हारे हाथ में बुके क्यों नहीं है? शायद खत्म हो गया होगा, बख्शी जी ने जवाब दिया। दिलीप साहब ने अपना बुके आनंद बख्शी जी को थमाते हुए कहा, तुम इस इंडस्ट्री में नए हो, लोग कहते हैं कि मैं तो स्टार हूं, इसलिए अगर मेरे हाथ में बुके नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे हाथ में बुके होना बहुत जरूरी है। मेरा ये बुके तुम रख लो। वो बुके थमाकर दिलीप साहब वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। आनंद बख्शी हैरान थे। वो कुछ देर तक यूं ही दिलीप साहब को देखते रहे। उनकी नजरों में दिलीप साहब के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई। आज आनंद बख्शी जी का जन्म दिवस है। 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में बख्शी जी का जन्म हुआ था। भारत के महान गीतकार आनंद बख्शी जी को नमन करता है, शत शत नमन। और साथ ही हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार जी को भी नमन। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।